वॉशिंग पाउडर में बोतल का कमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज मैं फिर से आपके साथ लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया। तो फिर चलिए बताना शुरू करते हैं। जो ऐसा वाला रबड़ होता है ना, हम लोग बहुत सारा घर में ला के रखते हैं, या फिर जैसे मिष्टी वगैरह में आता है ना पैकेट में लगा हुआ, तो उसको फेंकते नहीं है, खोल के रख देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं लगाना होता है, यूज़ करना होता है। तो ये क्या होता है ना, जैसे हम कहीं रखते तो ये एक दूसरे में चिपक जाता है, डब्बा में रखते तो एक दूसरे में चिपक जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही चिपचिपापन होता है। तो अगर चिपक जाता है ना, तो आप क्या कीजिए, एक डब्बा में रख रहे बहुत सारा है, जमा हो गया आपके पास, तो क्या कीजिए, थोड़ा सा कोई भी ब्रांड का पाउडर लीजिए, कोई भी ब्रांड का आप लीजिए, और जो डब्बा में रखते हैं ना उसमें इस तरीके से मिला के रख दीजिएगा। ये बिल्कुल एकदम फैला फैला रहेगा, एक दूसरे में नहीं चिपकेगा, एकदम अलग सा रहेगा, और निकालने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अच्छे से निकल जाएंगे। तो आई होप आपको ये भी छोटा सा आइडिया पसंद आई होगी। अब चलते हैं आइडिया नंबर अगला, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे नींबू का रस चाहिए होता है, तो नींबू का रस तो थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन इसका छिलका काट के फेंक देते हैं, यानी निचोड़ के फेंक देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका भी बहुत ही अच्छा उपयोग है। तो कैसे क्या करेंगे, जैसे कि इसका नींबू का रस मैंने ले लिया, जैसे फेस में लगाना होता है, रेमेडी बनाना होता है, DIY बनाना होता है ना, थोड़ा सा चाहिए ही नींबू का रस। उसके बाद क्या करेंगे, इसका छिलका नहीं फेंकेंगे। किचन में लाइटर जो होता है गैस को जलाने के लिए, इसका आप इससे साफ़ कर सकते हैं। इतना अच्छा से साफ़ हो जाता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप एक बार करके देखिएगा, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा, बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। तो इस तरीके से स्टील वाला ऐसा वाला लाइटर है ना, तो इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। अगर प्लास्टिक वाले के ऊपर में प्लास्टिक रहता है तो उस तरीके का भी है, तो साफ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है इससे। तो चलिए मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद क्या कीजिएगा, एक कॉटन के कपड़ा से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, जो लाइटर पुराना पड़ गया ना, एकदम न्यू टाइप का दिखेगा, एकदम क्लीन क्लीन दिखेगा, एकदम लाइट आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको पहले दिखाती हूँ पोंछ के, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गए हैं। तो आप पहले फेंकिए नहीं इसको ना, इसमें रगड़ के फिर छिलका को फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आई होगी। अब चलते आइडिया नंबर अगला। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, दाल में कीड़ा लग जाता है, स्टोर करके रखते हैं बड़ा वाला डब्बा में या फिर छोटा डब्बा में, मार्केट से बहुत सारा ले आते हैं तो स्टोर करके रखते हैं। तो अभी के मौसम में ना धूप भी नहीं निकलता है, तो हम धूप में भी नहीं इसको डाल सकते, वरना धूप में डालते हैं ना तो कीड़ा नहीं लगता है। अगर कीड़ा लग जाता है ना, तो आप क्या कीजिए, बस आपके यहाँ धूप नहीं आता है तो डब्बा के ऊपर थोड़ा सा नमक लीजिए, और इसको ज़्यादा फैलाइए नहीं, बस ऊपर में ही इस तरीके से फैलाना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना है, ऊपर में इस तरीके से फैला के रख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, डब्बा को पैक कर दीजिएगा। उसके बाद आप महीनों, 2 महीना, 3 महीना स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया। वैसे तो बरसात के मौसम में कीड़ा लगना ही लगना लग ही जाता है, क्योंकि धूप आता है तो हम लोग दे देते हैं छत पर। अगर जिसके यहाँ धूप नहीं आता या फिर बरसात के मौसम में धूप निकलता ही नहीं, तो आप इस तरीके से करके रख सकते हैं, बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा। एक बार आप करके आजमाइए। अब चलते आइडिया नंबर अगला, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। जैसे कि तेल का डब्बा होता है, जैसे तेल का डब्बा हुआ ना, तो कोई भी डब्बा हो, नारियल का तेल हो या फिर कोई भी, जैसे हम कोई बोतल में रखते हैं, या जैसे मैंने नारियल का तेल इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है ना, तो क्या हुआ, जैसे ढारते हैं ना तो क्या होता है, ये निकालते हैं तो साइड साइड ये बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है, या फिर इसका जो नीचे का भाग होता है ना, जहाँ रखते हैं वहाँ चिपचिपा हो जाता है इस तरीके से। तो अगर चिपचिपा हो जाता है तो कैसे क्या करें, मतलब ख़राब हो जाता है उस एरिया। या फिर ऐसा वाला तेल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा वाला बड़ा मुँह वाला रहता है ना, तो बहुत ही दिक्कत होती है। थोड़ा सा तेल निकालते सारा फैल जाता है। तो आप क्या कीजिए, कैसे क्या कीजिए, बिल्कुल नहीं नीचे भींगेगा, ना ही कुछ भी होगा, गीला होगा। उसके लिए आपको लेना है कोई भी मोटा सा रबड़ बैंड, आपको मोटा सा लेना है। एक फैला हुआ ख़राब है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद ढक्कन लगा दीजिएगा, बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। ये देखिए इस तरीके से सारा जो तेल थोड़ा बहुत निकलेगा ना, सारा जो रिलीज होगा इसमें आ जाएगा गार्डर में। तो है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। आप चलते आइडिया नंबर अगला। जैसे बोतल का हम कुछ बनाते हैं DIY, तो कि कुछ में उपयोग करते हैं, तो क्या होता है ना, बोतल का ऊपर का भाग बच जाता है या फिर कभी नीचे का भाग बच जाता है, तो फालतू समझ के इसे फेंक देते हैं। तो इसका हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, जो कि आप मार्केट से वैसा वैसा खरीद के डब्बा लाते हैं। तो आज मैं प्लास्टिक से ही डब्बा बनाऊंगी। कैसे क्या करना है, जैसे ये वॉशिंग पाउडर का ये पैकेट हुआ है, थोड़ा सा हम खोलते हैं पैकेट और थोड़ा सा डब्बा में निकालते, फिर पैकेट को रख देते। फिर निकालने में क्या होता है ना, फिर निकालते तो दोबारा गिर जाता है, बहुत ही अच्छा नहीं लगता है देखने में, पैकेट फटा हुआ रहता है। तो इसका बोतल का ढक्कन लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा काट दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें डाल के रबड़ बैंड को लगा दीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से एक डब्बा सा बन गया है। तो प्लास्टिक से आप डब्बा को आराम से बना सकते हैं, वो भी ख़राब बोतल से। इस तरीके से काट के हटा दीजिए, उसके बाद इस तरीके से बनाइए। ये देखिए निकालने में कितना अच्छा लगेगा, और इसमें आप
बहुत सारा चीज़ रख सकते हैं, दाल वगैरह भी आप रख सकते हैं ऐसा वाला प्लास्टिक में डब्बा बना के, अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए, तो इसमें कीड़ा वगैरह भी बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसे करके दाल वगैरह या फिर कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सूजी वगैरह। आप चलते आइडिया नंबर अगला, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आइडिया है। जैसे चाकू होता है तो कमज़ोर पड़ जाता है, कमज़ोर क्या मतलब कि इसका धार ही खत्म हो जाती है, मतलब चलता नहीं है, सब्जी काटते ना तो नहीं कटता है। तो कैसे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, गैस को करना है ऑन। उसके बाद क्या करना है, इसको गर्म करना है, 1 से 2 मिनट अच्छे से एकदम हीट करके गर्म करना है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही करना है, तब ये जाके अच्छे से पचेगा। उसके बाद क्या करना है, घर में कप रहता है ही, हम लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं तो कप रहता ही है। कप का पीछे का भाग देखिएगा, थोड़ा सा वहाँ खुदरापन रहता है, रूखापन रहता है, वहाँ पे इस तरीके से रगड़िएगा। 1 से 2 मिनट इस तरीके से रगड़िएगा ना, तो बहुत ही अच्छे से ये इसका जो नोकीला होता है ना, धार होता है, अच्छे से बन जाता है। फिर आप दोबारा इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया, आप ध्यान करके इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म रहेगा चाकू, तभी तुरंत ला के इस तरीके से रगड़िएगा। ये बहुत ही अच्छा आइडिया, छोटा सा आइडिया लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो बीच बीच में आप इसे कर सकते हैं। आप चलते आइडिया नंबर अगला, जैसे जिसका आँख वीक होता है, क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे का आँख वीक हो जाता है, जो कि छोटे छोटे में ही चश्मा लग जाता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो बड़ों का अगर ऐसे हो गया या फिर छोटों को, तो क्या कीजिए, जैसे कि दवा का पैकेट हो गया या कुछ भी हो गया, छोटा अक्षर में लिखा हुआ रहता है ना, तो पढ़ नहीं पाते बिना चश्मा का, तो आप बिना चश्मा से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, मोबाइल तो आजकल सबके पास रहता ही है। उसके बाद क्या कीजिए, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। जैसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, तो इसका फोटो आप क्लिक कर सकते हैं आराम से। उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे अक्षर को आप बहुत ही बड़ा साइज में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले फोटो क्लिक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फोटो को ऑन करना है, निकालना है। उसके बाद देखिएगा, जूम करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। दवा या फिर डॉक्टर वगैरह लिखते हैं ना, तो समझ में नहीं आता, या फिर कुछ भी पैकेट का होता है, छोटा सा लिखा हुआ रहता है, फिर एक्सपायरी डेट मतलब चेक करना रहता है, तो इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आँख वीक है तो थोड़ा छोटा अक्षर नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से आप फोटो क्लिक करके जूम करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा अक्षर में आपको दिख रहा है, तो आराम से बिना चश्मा के आप पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया, छोटा सा आइडिया लेकिन बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस थोड़ा सा फोटो क्लिक कीजिए, जूम कीजिए, आप पढ़ सकते हैं आराम से बिना चश्मा के। तो आई होप आपको ये आइडिया तो बहुत ही पसंद आई होगी, मुझे तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। अब चलते आइडिया नंबर अगला, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है किचन के लिए। जैसे किसी किसी का हाथ बहुत ही मुलायम रहता है, यानी बहुत ही सेंसिटिव रहता है, तो मिर्ची पकड़ने से उनका हाथ में जलन होती है। लेकिन हम लोग को तो उतना नहीं होता है, लेकिन किसी का होता है। मिर्ची काटेंगे तो दूर की बात है, लेकिन पकड़ने में ही जलन होती है। तो अगर आपको भी मिर्ची छूने से एलर्जी है ना, जलन देती है, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से। और खाना तो बनाना पड़ता ही है, किचन में मिर्ची डालना पड़ता है, बिना मिर्ची का खाना ही नहीं बनता है। तो आप क्या कीजिए, फॉग लीजिए, उसके बाद इस तरीके से गाड़ दीजिए इसमें, यानी कि चुभाना है उसमें। उसके बाद क्या करना है, इसे आराम से आप कट कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 मिर्च एक साथ आप कट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, बिना टच किए हुए आप मिर्ची को आराम से कट कर सकते हैं ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो जिसके लिए जैसे मिर्ची से जिसको एलर्जी है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये आइडिया। इस तरीके से आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर चाकू की हेल्प से एक प्लेट में नहीं मतलब उठा के उसके बाद आप डाल दीजिए सब्जी वगैरह में। तो बहुत ही कमाल का आइडिया, ये छोटा सा आइडिया लेकिन बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो अगर आपको जलन देती है या जलन देने लगी है ना, तो क्या कीजिए, अगर ऐसा हो गया है बाय द वे, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा हाथ में दूध लीजिए और रगड़ लीजिए। इससे बिल्कुल नहीं जलन देती है, जलन देती भी है तो बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।